दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हमारा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसकी शॉर्ट फॉर्म एपी होती है, क्लास 10th का 5th चैप्टर है। आज हम इसका 5th पार्ट कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। 4 बेसिक जो पार्ट है वो मैंने कंप्लीट कर दिए थे। वो अच्छे क्वेश्चन है, आप उनकी प्रैक्टिस करना, फिर 5th पार्ट पे आना ताकि ये 5th पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ सके कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। उसमें बेसिक चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप करते आओगे तब आपके लिए थोड़े हाइयर क्वेश्चन है, ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब जो 12th क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दे रखा है, इज 184 ए टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। कहता है क्या 184 इस सीक्वेंस में आएगी। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है क्या 184 नंबर इस सीक्वेंस में आएगा, इस एपी में आएगा। अगर आएगा तो बताइए, नहीं आएगा तो भी बताइए। तो यहां पर ए क्या दे रखा है आपको, 3 दे रखा है। डी क्या दे रखा है, कॉमन डिफरेंस, वो 4 हमने निकाल लिया। ए एन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस में 1 डी, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। ये वाला इसका जनरल फॉर्मूला होता है। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं आपको। ए एन की वैल्यू जो 184 चेक करनी है 184, वो 184 ए एन की जगह रख दो। ए की जगह वैल्यू रख दो 3, प्लस में एन माइनस 1 डी की वैल्यू 4 यहाँ रख दो। तो अंदर इसको 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, इसको भी मल्टीप्लाई करो, इसको सोल्व करो। ये 4 -4 और 3 तो -1, तो इधर आगे 185 हो जाएगा। 4n इज इक्वल टू 185। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 185 बाय में 4। अगर ये कट करने के बाद एक नेचुरल नंबर हमारे पास नहीं आता, अगर एक नेचुरल नंबर नहीं आता तो हम n फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर n नेचुरल नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये जो नंबर है इस सीक्वेंस के अंदर नहीं आएगा, और इसको क्या क्या कह देंगे, 184 इज नॉट द टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। ये 184 इस टर्म की यानी कि इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म नहीं होगी। ये हमारा 12th क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगर नेचुरल नंबर आता तो इसके अंदर एग्जिस्ट करता, अगर नेचुरल नंबर नहीं आया तो इसके अंदर क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जो 13 क्वेश्चन है वो क्या कहता है, द 10th टर्म ऑफ एन एपी। जो 10 टर्म है एपी की वो 54 गिवन है आपको, और जो 16 टर्म्स है वो 82 गिवन है। कहता है फाइंड द 32 एंड टर्म्स, द जनरल टर्म्स। एक तो जनरल टर्म निकालो, 32 टर्म्स निकालो, 32 नंबर पे जो टर्म आई वो निकालो, और जनरल टर्म निकालो। और ये दो चीजें आपको गिवन है, ए 10 टर्म गिवन है 52 के बराबर, ए 16 दे रखे 82 के बराबर। जो ए 10 या दोनों चीजें आपको गिवन है, ये वाली ए 10 इज इक्वल टू 52, ए 16 इज इक्वल टू 82, ये दो आपको गिवन है। ए 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस में 9d इज इक्वल टू 52, ये मैं लिख सकता हूँ। ए 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस में 9d इज इक्वल टू 52, ये मैं लिख सकता हूँ। ए 10 को मैं ये लिख सकता हूँ, ए प्लस में 9d, और 52 ऐसे कैसे। ए 16 को लिख सकता हूँ मैं ए प्लस में 15d इज इक्वल टू 82। ठीक है, ये 82 आ गया। इसको मैं ए 16 को मैं ए प्लस में 15d लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 82 हो गया मेरे पास। अब इसके अंदर आप साइन चेंज कर दो। आपने लीनियर का कंसेप्ट सोल्व किया हुआ, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, वहां से जब जब दो इक्वेशन बन जाते हैं तो उसको कैसे सोल्व किया जाता है, ए और डी की वैल्यू बिल्कुल सेम ऐसे ही फाइंड आउट करनी है आपको। यहाँ से आपका ए से ए कट हो जाएगा, इसमें से ये माइनस होगा तो आपके पास माइनस का 60 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे माइनस का 30 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, डी की वैल्यू आपकी यहाँ 5 आ जाएगी। ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, ए इस इक्वेशन में पुट कर दो, डी के स्थान पर 5 पुट कर दो। 5 डी के स्थान पर मैंने अगर 5 पुट किया यहाँ पे, ये मेरे पास 5 आया, टी के स्थान में मैंने 5 पुट किया, तो यहाँ पे जो 5 पुट करेंगे 9 9 5 45, 45 इधर से जाके तो 7 आ जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7 आ गई। ठीक है, अब जो 7 आई हमारे पास, ये 7 आ गई मेरे पास। अब 7 इसकी आ गई, डी की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई। ये दोनों वैल्यू आप किसी में मर्जी जहां भी आप पुट करना चाहते हो, जैसे भी वैल्यू पुट करना चाहते हो, आपको क्या निकालने हैं, 32 टर्म निकालने हैं। 32 को आप क्या लिख सकते हो, ए 32 इज इक्वल टू ए प्लस में 31d, यानी कि ए को ए 32 को आप इस तरह से लिख सकते हो, ए प्लस में 31d। अब ए की वैल्यू पुट कर दो 7, डी की वैल्यू 5 पुट कर दो इसमें, तो ए 32 की वैल्यू क्या आ गई, 162 आ गई। ये वाली वैल्यू हमने निकाल दी। और ए जनरल टर्म क्या होती है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस में 1d, ये जनरल टर्म होती है। जो मैं ए 32 निकाल रहा हूँ वो इसकी हेल्प से निकाल रहा हूँ, ए 10 निकाल रहा हूँ वो भी इसकी हेल्प से निकाल रहा हूँ, जो ए 60 निकाल रहा हूँ वो भी इसकी हेल्प से निकाल रहा हूँ। और जो जनरल टर्म होती है ये फॉर्मूला होता है, इसमें आप 16 पुट करोगे तो 16 की वैल्यू आ जाएगी, 10 पुट करोगे 10 की वैल्यू आ जाएगी, 32 की पुट करोगे 32 की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि जनरल इक्वेशन में जो ये चीजें आई है ना, ये दोनों वो इसकी हेल्प से आई है, ये भी चीज इसकी हेल्प से आई है यहाँ पे। ठीक है, अब जनरल टर्मों का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस में 1 डी। ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट कर दो, डी की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 7, डी की वैल्यू क्या थी 5, 5 को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करो, इसमें 2, ये 2 बच जाएगा प्लस का 5 एन प्लस में 2, तो जो जनरल टर्म आ जाएगी एपी की वो ये आ जाएगी ये आ जाएगी जनरल टर्म। ठीक है, अब आप इसमें ए 10 पुट करो, एन की जगह 10 पुट करो तो ये वाली टर्म आ रही है।
ए की जगह 16 पुट करो, एन की जगह 16 पुट करो तो आपके पास ये टर्म आ रही है। ए की जगह 32 पुट करो आप तो आपके पास ये टर्म आ रही है। आप चेक कर सकते हो, यानी कि उसी को जनरल टर्म बोलते हैं जिसमें एन की वैल्यू जो पुट करेंगे वो हमारे को गिवन रिजल्ट दे दे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमारे पास जो 14 क्वेश्चन है वो देखो। 14 क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ टर्म और 9th टर्म का जो सम है, सम ऑफ फिफ्थ टर्म और 9th टर्म का, यानी 9th टर्म और फिफ्थ टर्म का, यानी A5 और A9 का जो सम दे रखा है वो 72 दे रखा है। ये पहली कंडीशन हमारे को गिवन है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। इस पहली लाइन की ये वैल्यू है कि द सम ऑफ फिफ्थ एंड द 9th टर्म्स ऑफ AP, यानी कि फिफ्थ और 9th टर्म दोनों को ऐड करने के बाद हमारे को 72 प्राप्त हो रहा है, यानी 72 हमारे को गिवन है। ये पहली स्टेटमेंट की पहली लाइन कह रही है। फिर कहते हैं इसके बाद द सम ऑफ द 7th एंड 12th, 7th टर्म और 12th टर्म उसका दे रखा है 97, ये हमारे को सेकंड दे रखी है। अब A5 को क्या लिख सकते हो आप, A प्लस में 4D, यानी कि A5 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस में 4D। A9 को क्या लिख सकते हो, A प्लस में 8D इज इक्वल टू 72। अब इसको फिर आगे फर्दर सोल्व कर दो, इसी को कह रहा हूं मैं। A और A 2A हो जाएगा, यहाँ पे 2A लिख दिया मैंने। 4D और 8D क्या हो जाएगा, 12D हो जाएगा। और ये 72 का ऐसे कैसे, ये मैंने इक्वेशन 1 मान ली वाली। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। A7 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस में 6D लिख सकते हो A7 को। ठीक है, A12 को क्या लिख सकते हो, A प्लस में 11D लिख सकते हो आप। ठीक है, इज इक्वल टू 97। अब A को ऐड करोगे तो 2A मैंने यहाँ लिख दिया, और D को ऐड करोगे तो 17D मैंने यहाँ लिख दिया, और 97 ऐसे कैसे। अब ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। इसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की हेल्प से A और D की वैल्यू आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हो। आप इसके साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करोगे तो 2A से 2A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका -5D बचेगा, यहाँ आपका -25 बचेगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, D की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। यहाँ पे 5 को आप इसकी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे D के स्थान पर 2A प्लस में 12 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 72। ये 60 को आप उधर जाके माइनस कर दोगे, 2A इज इक्वल टू 12, A की वैल्यू 6 आ गई, A की वैल्यू 6 आ गई, D की वैल्यू ये आ गई, तो आप इसे AP जनरेट कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, A प्लस में D, A प्लस में 2D, A प्लस में 3D, इस तरह से आप एक सीक्वेंस बना सकते हो। यहाँ पे A और D की वैल्यू पुट करते आपको एक नई AP जनरेट हो जाएगी। इस कंडीशन के यहाँ पे मैंने A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर दी और एक AP नई जनरेट कर दी। जो 15 क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि डिटरमाइन करो, एक तो जनरल टर्म को निकालना है आपने, AP की जनरल टर्म कौन सी बनेगी इसमें। कहता है जिसकी 7 टर्म दे रखी है -1 के बराबर, जिसकी 7 टर्म दे रखी है -1 के बराबर, और जिसकी 16 टर्म दे रखी है 17 के बराबर, 17 के बराबर, जिसकी 16 टर्म दे रखी है 17 के बराबर। ये दो कंडीशन आपको गिवन है, ये दो कंडीशन, A7 इज इक्वल टू -1, A16 इज इक्वल टू 17। अब आप इसको A7 को क्या लिख सकते हो, A प्लस में 60 इज इक्वल टू -1, इसको A प्लस में 15D इज इक्वल टू 17 लिख सकते हो। अब इसके माइनस साइन चेंज कर दो, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स है। आप इसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की हेल्प से इसको सोल्व कर सकते हो, जो कि मैंने थर्ड चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट करा रखा है। आप उस थर्ड चैप्टर को भी कंप्लीट देख लेना। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, उसके अंदर मैंने एक सारे कंसेप्ट बता रखे हैं कैसे A और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो यहाँ पर आप A और A इनके साइन चेंज किए तो A से A कट जाएगा, तो यहाँ पे जो बचेगा वो -9D बचेगा, यहाँ से -18 बचेगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 9D इज इक्वल टू 18, D इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। हमारे पास ये 2 वैल्यू जो आई है D की, वो इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे, यहाँ पे तो 2 पुट किया, यहाँ -1 है, ये 12 इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी टोटल A की वैल्यू आ जाएगी -13। A की वैल्यू हमारे पास -13 आ गई, D की वैल्यू 2 आ गई। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, A n इज इक्वल टू A प्लस में n माइनस में 1 D ही होता है। अब यहाँ पे A की वैल्यू पुट कर दो, D की वैल्यू पुट कर दो, D की वैल्यू और A की वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो 2n माइनस में 15 आ गई, क्योंकि 13 माइनस का 13 है, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो 2n, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो माइनस का 2, ये -13 और -2 -15 और 2n, यानी 2n माइनस में 15, ये इसकी जनरल टर्म आ गई। यानी कि इसकी हेल्प से आज हमने जो क्वेश्चन किए, बड़े अच्छे शानदार क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपका AP जो सीरीज है, जो मैं ये सीक्वेंस चला रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, जो मैंने इसके पार्ट बताए, आपको ये स्टेप बाय स्टेप ही देखनी है, ताकि आपको ये हर तरह के क्वेश्चन आपको इजीनेस से आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओ। ये 5th पार्ट था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ये CBSE बोर्ड के अंदर भी है, हरियाणा बोर्ड के अंदर भी है, NIOS बोर्ड के अंदर भी है, या अदर स्टेट बोर्ड जितने भी है, या अदर सेंट्रल बोर्ड है, तो उसके अंदर ये मेन कंसेप्ट होता है। इवन देन ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है, आपके कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम होते हैं, तो AP सीरीज आपको वहां मिलेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के वहां आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इससे आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होती है, एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होता है। आज हमारा 5th पार्ट ही कंप्लीट हो गया दोस्तों। आप इसे खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और ताकि मैं आगे आपके लिए इस तरह की और बेटर से बेटर वीडियो बना पाऊं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।